इस टाइम में बशेहर आया हूँ। मौजा है मोहब्बतपुर। ये जो रोड है आप ये सामने देख सकते हो, ये रोड इटावा से फरुखाबाद के लिए रोड है। यहाँ एक जमीन है, जमीन पे विवाद पैदा कर दिया है कहीं न कहीं तहसीलदार इटावा ने 2022 में। क्या नाम था सर? राधेश्याम। नहीं, तहसीलदार का नाम क्या है? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जो तहसीलदार 2022 में इटावा के हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। हालांकि मैं राधेश्याम जी के जो पुत्र हैं, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, देश के सामने रखें सच्चाई क्या है। जो आप ये जमीन जहाँ खड़े हो, इस जमीन पे विवाद है बता रहे हो, देश के सामने रखें सर। सब ये हमारे पिताजी ने 79 में बेनामा लिया था। क्या नाम है पिताजी का? श्री राधेश्याम। राधेश्याम चलो भूप सिंह यादव। हाँ, पता है सर। जी सर। बेनामा लिया, बेनामा के बाद इसके साथ भट्टा चलाया इस जमीन पे पिताजी ने हमारे ने, और भट्टा की कारण बंद हो गया था। उसके बाद इस जमीन को 100 करा के खेती करते रहे, हम लोग खेती कर रहे हैं। और खेती करने के बाद साहब इसमें जो है फसल जोतते बोते रहे, और इसी दरमियान पिताजी ने हमारे ने इसमें से 2 बीघा जमीन भी बेच दी जोधा सिंह को। उनका भी साहब चकबंदी में दाखिल खारिज हो गया। फिर जो है कुछ भूमि माफिया के चक्कर में ये जिससे ज़मीन ली थी उनके लड़कों ने मुकदमा कर दिया हम पे, और यहाँ पर जो है तहसीलदार जगदीश सिंह जो है 2022 में हमारा जो दाखिल खारिज था उसको ख़त्म कर दिया, और 2022 में ही जो है 26 जुलाई को जो है विरासत चढ़ा दी फर्जी तरीके से। हमको न सुना न कुछ, और जो 27 जुलाई को बेनामा ले लिया भूमि माफिया रवि दुबे ने इस ज़मीन का। अच्छा जी, मतलब आपको कोई सुना नहीं? नहीं हमें साहब नहीं सुना। मतलब ये पहले से जमीन आपकी है? नहीं साहब, बेनामा लिया था 79 में पिताजी ने, तो 45 साल हो गई साहब। 45 साल पहले बेनामा लिया था राधेश्याम जी ने, और कहीं न कहीं तहसीलदार का नाम क्या बताया? जगदीश सिंह जैसे तहसीलदार हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा संकट पैदा कर देंगे। मैं तो कहूँगा राज्य सरकार से और जिलाधिकारी इटावा से कैसे तहसीलदारों पर जांच होना चाहिए। अच्छा सर राधेश्याम जी, आप ये बताइए चाचा कि यहाँ जांच के लिए आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। जिलाधिकारी अगर जांच कराएं बिल्कुल करा दें, खुली जांच करा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच के लिए अपील करोगे? बिल्कुल करूंगा साहब, बिल्कुल करूंगा। जांच के लिए तैयार हो? तैयार हैं साहब। ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जांच करें साहब, मुख्यमंत्री जांच कराएं, जितने भी दोषी कर्मचारी हैं सबको इसमें दंडित किया जाए साहब। क्या देखते हो का तहसीलदार जगदीश सिंह ने कहा इसमें भ्रष्ट पैसा लिया होगा? बिल्कुल साहब पैसा लिया। हमें भी कहा गया था तो साहब हमने कहा हम तो गरीब आदमी, हम इतना पैसा कहाँ दे पाएंगे। क्या कहा? हमसे कहा साहब 10 लाख रुपए दीजिए। हमने कहा हमारे पास कहाँ से आए रुपए? तहसीलदार जगदीश सिंह ने? जी साहब। तहसीलदार जगदीश सिंह के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। ऐसे अधिकारी समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मैं तो वक्त रहते ऐसे पहले तो इस जमीन की अगर जांच करवाई जाए, अगर इस जमीन में तहसीलदार इटावा 2022 दोषी पाए जाए तो उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विवाद बता रहे। आप जांच से संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट है साहब। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी स्पष्ट जांच कराएं इसकी साहब। अच्छा। जो भी दोषी हो उनको सजा दी जाए साहब। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, सनौत राधेश्याम। अनिल कुमार सनौत राधेश्याम के पुत्र हो आप? जी सर। मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा, जिलाधिकारी इटावा से भी अपील करूंगा इस जगह की आप जाइए। मोहब्बतपुर मौजा है? जी सर, मोहब्बतपुर मौजा है साहब। मोहब्बतपुर। विवाद किस किस के बीच है साहब? अब तो रवि दुबे और हमारे बीच हो गया साहब विवाद, क्योंकि रवि दुबे ने साहब बेनामा करा लिया इस जमीन का। रवि दुबे रात में आते हैं गाड़ियाँ लेके साहब। आप दोनों के बीच में विवाद है? जी साहब। हम तो साहब मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी साहब हुआ है, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई साहब। मुख्यमंत्री जनता दरबार में हम पूरी फैमिली के साथ गए साहब। यहाँ डीएम साहब से भी मिले साहब। जब हार थक के क्या करें साहब, कोई सुन नहीं रहा है, प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा साहब। कोई नहीं सुनना साहब। शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा साहब। एक बार तो साहब यहाँ जगदीश राजेश वर्मा जो एसडीएम साहब थे, वो हमारे यहाँ पे साहब आ गए जमीन पर, और जो है दिखाने लगे कि कब उस समय भी हम काबिज थे, वहाँ रह रहे थे साहब। मैंने कहा साहब ये जो है जबरदस्ती कर रहे साहब, गुंडागर्दी कर रहे साहब, और लेकिन कोई नहीं साहब सुन रहा है। राजेश वर्मा उस समय एसडीएम साहब थे, तो वो यहाँ मौके पे थे, वो उनको सब इसका घटना की जानकारी है साहब। देखिए उनका वीडियो भी मेरे पास है साहब। अच्छा। राजेश वर्मा जो एसडीएम साहब थे उनका भी, वो कहीं ना कहीं दोषी है? बिल्कुल साहब, वो भी दोषी है इसमें। राजेश वर्मा एसडीएम 2022? जी साहब, इटावा में थे साहब।
देखिए, कहीं ना कहीं मैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से अपील करूंगा कि इस मुद्दे की बात को सदन में रखा जाए, क्योंकि यहाँ एसडीएम और तहसीलदार जैसे लोग कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त हैं। हालांकि मैं जिलाधिकारी इटावा और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से अपील करूंगा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। सबसे पहले जांच के बाद ही सिद्ध होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और माननीय शिवपाल सिंह यादव, आपका ये क्षेत्र है, ऐसे मुद्दे इन्हें सदन में उठाना चाहिए। ये लोग बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है। तहसीलदार और एसडीएम इटावा 2022 में जो हुआ करते थे, कहीं न कहीं उनके फर्जीवाड़ा के चलते ये ज़मीन दूसरे को बेनामा दे दी। हालांकि पुराने कागज आप पे बिल्कुल हैं, बिल्कुल साहब, पूरे साहब, कंप्लीट तैयार है, कंप्लीट साहब। ये कहाँ जाएगा? अगर ये पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज हैं, सब बेनामा वगैरह इनके पास मुहैया हैं, उपलब्ध हैं। अगर ये देश के सामने ये वीडियो भी जाएगा, और मैं कहूँगा इसमें गहन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर जो भी अधिकारी या जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई यहाँ बड़ी घटना घटित होने से पहले शासन और प्रशासन को इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, बशेयर, मोहब्बतपुर, इटावा, उत्तर प्रदेश।